हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल के मैथ क्लासेस के में। कैसे दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये सवाल को हल करने वाले बहुत ही आसान तरीका से। तो वीडियो को पहली बार आए तो अंत तक कर बने रहे और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि नई नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों इसके बाद और सारा क्वेश्चन है, चलिए इसको पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पे जोड़ दिया है, यहाँ पहले जोड़ बनाना है, उसका घटाओ, फिर गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाओ, दशमलव का जोड़ घटाओ, उसके बाद फिर प्रतिशत भी जानेंगे, बोडमास का रूल भी जानेंगे। चलिए उससे पहले ये हल कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए यहाँ पे 7 और 2 हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 7 2 9 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसके बाद हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पे 2 और 3 5 हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी तरह ये को इसको हल कर लेते हैं। 7 और 8 यहाँ पे हो जाएगा 7 8 15, 15 के 5 लिखेंगे, हासिल 1 बच जाएगा। और 1 और 9 हो जाएगा 10, 10 फिर 9 हो जाएगा 19, तो 19 लिख लेंगे, 19 के 9 लिखेंगे, ठीक। हासिल बच जाएगा फिर 1, हासिल बच जाएगा 1। तो 1 और 6 7, 7 6 13 हो जाएगा, 13 को लिखेंगे 3, हासिल फिर बच जाएगा 1, 13 का 3 हासिल 1, जैसे यहाँ पे 13 बच जाएगा, 13 13 का 3 लिखेंगे यहाँ, हासिल फिर ये 1 के हाफ बच जाएगा। चलिए अब इसको हल करेंगे तो 1 और 9 10 हो जाएगा, 10 फिर 7 जोड़ेंगे तो 10 7 17 हो जाएगा, तो 17 लिख लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 7 और 8, यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 का लिखेंगे 5, हासिल फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 और 7 यहाँ पे हो जाएगा 1 और 6 हो जाएगा यहाँ पे 7, 7 6 7 9 यहाँ पे हो जाएगा 16, 7 9 16, 1 और 6 7 7 9 16, 16 के 6 हासिल बच जाएगा 1, हासिल 1 यहाँ पे आ जाएगा। और 1 और 9 हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 में 6 जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे 16 जैसे है 16 पे लिखेंगे यहाँ पे 6, हासिल फिर 1 आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो 1 और 8 यहाँ पे हो जाएगा 9, 1 8 9, 9 7 जोड़ने के बाद 16 हो जाएगा, 9 7 16, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग जोड़ बनाना सीख गए होंगे। अब चलते हैं घटाव बनाने की ओर। चलिए इसको घटाव भी हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 में से 2 घटा देना है, तो 3 में से 2 घट गया तो 1। उसी तरह यहाँ पे अब हल करेंगे 4 में से 1 को घटा देना है, तो 4 में से 1 घट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 में से 2 घट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, शून्य। चलिए यहाँ पे शून्य लिख लेंगे 0। अब 7 में से 4 को घटा देना है, तो 7 में से 4 घट गया तो यहाँ पे बच जाएगा 3 3। अब इस तरह ये सवाल को हल करेंगे बहुत ही मजेदार तरीका से। तो वीडियो को पहली बार है तो अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 में से 9 कभी नहीं घटेगा, ठीक। तो कैसे घटेगा, तो बगल से 1 इसमें आएगा, ये हो जाएगा 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 में से अब 9 को घटाना है, तो 16 में से 9 घट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 7 7। और 1 इधर इधर गया था तो ये बचा है 7। 8 में से 1 इधर चला गया था, इसलिए तब हुआ 16, तो यहाँ पे कितना बचा है 7, 7 बचा है। तो 7 में से यहाँ पे 2 को घटा देना है, तो बचेगा 5। कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, 5। ये सब मिटा देते हैं, यहाँ बच जाएगा 5, ठीक 5। अब यहाँ फिर उसी तरह यहाँ पर करना है। देखिए 7 में से 9 नहीं घटने वाला है, इसलिए बगल से पैंचा लेंगे तो यहाँ पे 1 इसको देगा तो ये 17 हो जाएगा। फिर 17 में से अब यहाँ कितना घटाना है, तो 9 घटाना है, तो 17 में से 9 घट जाएगा, यहाँ बचेगा 8, 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना बचा है, यहाँ पे अब बचा है 5, क्योंकि 1 इधर चला गया तो ये बचा है 5। अब 5 में से घटाना है 3 को, तो 5 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ पे 2 इसका आंसर यहाँ पहुंच जाएगा। इसमें से घटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा घटाओ, उसके बाद ये भी घटाओ है, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 4 में से यहाँ पे 5 नहीं घटेगा, जैसे कि 4 आपको 4 रुपए है और 4 रुपए से 4 रुपए के बदला कोई 5 रुपए आपसे मांग रहा है, तो नहीं देना होगा आपको, आप पैसा लेंगे तब ही देंगे। तो यही इसी तरह यहाँ पे भी एक इससे मांगेगा, इसके पास कुछ भी नहीं है, जीरो है। फिर ये इससे मांगेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, जीरो है। फिर अब ये इससे मांगेगा, ये 6 से मांगेगा, ये जीरो, यानी 6 एक इसको दे देगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 यानी 5 बच जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे 10 हुआ, एक इधर आके लग जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर 10 में से एक इसको देगा, ये बच जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा। फिर यहाँ पे ये बच जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा 9, एक इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 10। तो अब इसी तरह अब फिर एक इसको देगा तो ये बच जाएगा यहाँ पे 9, ये बच जाएगा यहाँ पे 9, और ये हो जाएगा यहाँ पे एक दे देगा इसको, ये हो जाएगा कितना, तो 14 हो जाएगा। 14 में से 5 को घटाना है, तो 14 में से 5 घट गया, यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक, 14 में से 5 घट गया तो 9। अब इसको आगे हल करते हैं, तो अब बताना है ये कितना है, तो यहाँ पे ये कितना बच गया है, 9 बच गया। तो यहाँ पे 9 में से 1 को घटा देंगे, यहाँ पे बच जाएगा 8। ठीक, 8 बच गया। फिर यहाँ पे कितना है, तो 9 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है यहाँ पे। तो 9 में से 9 घट जाएगा, शून्य बच जाएगा, जीरो जीरो। फिर यहाँ पे 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए होंगे तो दोस्तों का शेयर करें। अब देखते हैं कुछ और नए सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, अब गुना गुना को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो वीडियो पर पहली बार आए तो शेयर करके और दोस्तों को शेयर कर दिया और सब्सक्राइब करके रख लिया। चलिए इसको भी हल कर लेंगे, इसके बाद फिर और नया टॉपिक को यहाँ पे शामिल करेंगे और भी सवाल को हल करेंगे। चलिए यहाँ पे पहले गुना को हल कर लेते हैं। तो 4 गुना हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे गुना करना है। क्या करना है, यहाँ पे गुना करना है। क्या करना है, यहाँ पे गुना कर देना है। 4 गुना 8 हो जाएगा। इसी तरह 4 तिहाई 12, 4 को 3 बेर मल्टीप्लाई करना है। 4 तिहाई 12, 12 को 2 हासिल, यहाँ पे 1 बच जाएगा। 4 को अगर शून्य को किसी भी अंक के साथ गुना करेंगे जीरो से, यानी कोई भी अंक को गुना करेंगे जीरो में, तो हमेशा वो जीरो आएगा, तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं, जीरो यहाँ पे 1 बचा है, 1 लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे 4 को 4 बार गुना करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी तरह इसको हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको आप करेंगे हल। तो देखिए यहाँ पे ये हल हो चुका है, 4 चौके 16 हो जाए, लेकिन इसके नीचे में था, इस मतलब इससे गुना कर रहे थे तो इसके नीचे आया, अब इससे गुना कर रहे हैं तो इसके नीचे यहाँ पर अंक है, इसलिए इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक, तो 4 चौके 16, 16 के 6, हासिल बच जाएगा 1, हासिल बच जाएगा 1। 4 तिहाई 12, 1 13, 13 के 3, हासिल बच जाएगा 1। 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा, हासिल कुछ भी नहीं रहेगा। 4 चौके फिर 16 हो जाएगा, तो 16 लिख लेंगे यहाँ पे 16। अब इसको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 में से कुछ नहीं, यानी 8 के 8 उतर जाएगा, 6 6 12 के 2, हासिल बच जाएगा 1। यहाँ पे 1 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 3 8। ठीक, अब 8 2 16 17, 7 हासिल 1, 1 और 6 7, और यहाँ पे 1 के 1 उतर जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। अब देखते हैं इसको हल करेंगे। देखिए 7 के 7 चौके 28, 28 के 8, हासिल बच जाएगा यहाँ पे 2। किसी भी अंक को अगर गुना करेंगे जीरो के साथ तो यहाँ पे जीरो ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 यहाँ पे हासिल वाला बच गया है, तो ये 2 उतर जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब 7 को 9 बेर मल्टीप्लाई करना है,
तो 7 7 49 7 56 17 63 63 के यहाँ पे 3 हो जाएगा, 63 का 3 हासिल 6 हो जाएगा, हासिल 6 बच जाएगा। 7 को 6 बेर गुना कर लेना है, तो 6 7 42, 6 7 42, 7 6 को 42 हो जाएगा, 42 में 6 ऐड कर देना, जोड़ देना, तो 42 और 6 यहाँ हो जाएगा 48। इस अब उसके बाद आगे हल करेंगे यहाँ पे इसको, ठीक। तो 8 को 4 बेर मल्टीप्लाई करना है, तो 8 है का 8, 8 गुना 16, 8 3 24, 8 चौक 32 आता है। 32 को लिखेंगे यहाँ पे, इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ से हल कर दें, 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल यहाँ पे 3 बच जाएगा, हासिल 3। यहाँ पे 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हासिल बचा है, तो हासिल यहाँ पे उतर जाएगा 3। 8 टिका 8 72, 72 के 2 हासिल 7 हो जाएगा, ठीक। फिर 8 5 4 8 छक्का 48, 48 में 7 जोड़ना है तो 55 हो जाएगा, 55 55। अब इसी तरह अब इसको हल करेंगे, यानी 6 को इस 4 बेर में गुना करेंगे, तो ठीक है, 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 के यहाँ पे कुछ नहीं हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, इसके नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल बच जाएगा 2। 6 को अगर 0 में गुना करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, ठीक, याद रखना है, ठीक ना। अब यहाँ पे 6 को 0 गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 बच्चा है हासिल का, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक। अब 6 को 9 में भरना है, तो 6 5 छत्तीस, 6 6 छत्तीस, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 हो जाएगा, 54 54 के लिखेंगे 4, 54 का 4 हासिल बच जाएगा 5, हासिल बच जाएगा 5, 6 6 36 और 5 यहाँ हो जाएगा 41, 36 5 41, 41। अब इसको ऐड कर लेना, यानी जोड़ लेना, ठीक ना। अब यहाँ पे जोड़ करेंगे तो 8 में से 8 का 8 उतर जाएगा, यहाँ पे 8 के 8, फिर यहाँ पे 4 2 2 4 हो जाएगा, ठीक, यहाँ कुछ नहीं, 4 और 3 7, 7 3 10, 10 के 0 हासिल 1 1, और यहाँ पे 8, 1 8 हो जाएगा 9, 9 और 2 11, 11 2 13, 13 का 3 हासिल बच जाएगा 1 1, और 4 5 5 5 10 4 14, 14 के 4 हासिल 1 1 5 6 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 4 के 4 हो जाएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे गुना करना। तो दोस्तों समझ गए होंगे तो लाइक करें, और इसी तरह वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि नई नई जानकारी अब तक पहुंचते रहेगी। तो अब चलते हैं इसके कुछ और नए सवाल की ओर। तो समझ में आ गया हुआ तो एक बार अपना मन से घर पे इसको रिवाइज करें, ताकि आपको आ जाए। अगर आ गया होगा तो अब आगे देखें। देखिए दोस्तों, अब भाग भाग को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए यहाँ पे ये भाग दिया है 4 भागा 2। कभी कभी सवाल में आपको इस तरह भी दिया रहेगा, कभी कभी इस तरह भी दिया रहेगा, कभी कभी इस तरह भी दिया रहेगा। तो इसको बहुत ही आसान तरीका से हल करेंगे, या इसको इसके स्थान पर कभी कभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कैसे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 22 भागा 3, इस तरह भी मिल जाएगा या फिर इस तरह भी मिल जाएगा। तो घबराना नहीं है, बनाना है बहुत ही आसान तरीका से। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 भागा 2 दिया है, तो इसको इस तरह भी लिखा रहेगा, 4/2 दिया रहेगा इस तरह भी, या फिर इसको इस तरह भी दिया रहेगा, 2 ऐसे करके और 4 भागा दिया रहेगा, तो इस तरह भी बनाना होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। 2 को अगर कितना बार पढ़ेंगे, भाग देंगे कि 4 आ जाएगा, तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 2 दूना 4, यहाँ पे 2 मर्तबे में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये इसको घटाना है सिर्फ, तो 4 में से 4 घट जाएगा, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, काट देंगे। इसी तरह यहाँ पे 22 भागा 3 है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 22/3। तो अब इसको हल करेंगे,
तो यहाँ पे 3 इसको इस तरह कर लेंगे, 22 इसके बीच में दे देंगे और ये भाग भाग करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। 3 को कितने बार पढ़ेंगे, तो 22 में तो 22 से कम आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 एका 3 7 21 हो जाएगा, 3 7 21, 3 7 21 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 बच जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, तो चलिए अब इसको ये 1 बच जाएगा, यहाँ पे शेषफल हो जाएगा, शेषफल शेषफल हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी तरह इसको भी हल करेंगे। चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, 4 8 7 6 9 बट्टे में 15 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे, यानी 15 इस तरह भी रह सकता है, 15 4 8 7 6 9 और भाग देना होगा। चलिए इसको भाग देते हैं। देखिए इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 15 का 15 15 दूना 30, यानी 15 को ये 4 एक मतलब यानी एक अंक में नहीं लगने वाला है, इसलिए 2 अंक लेंगे यहाँ पे। तो 15 का 15 15 दूना 30 15 3 45 15 चौका 60 हो जाता है, जो कि 48 से ज्यादा है, यानी 48 या फिर 48 से कम लेना है। तो 15 का 15 15 दूना 30 15 तिहाई 15 तिहाई 45 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 तिहाई 45 हो जाएगा, 45। अब इसमें क्या करना है, घटाना है सिर्फ। तो घटाएंगे तो 8 में से 5 घट जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 4 में से 4 घट गया, कुछ नहीं, 0। अब यहाँ पे अगला अंक उतरेगा, ये अंक उतरेगा, ठीक, 7 यहाँ पे उतरेगा। तो चलिए अब इसको हल करेंगे। तो 15 का इसको यानी 37 या 37 से कम आना चाहिए। तो 15 का 15 15 दूना 30 15 45, जो कि 37 से ज्यादा है 45, इसलिए 15 2 मरतबे में लगेगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब घटाएंगे, 7 में से 0 घट गया तो 7 ही रहेगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। अब क्या करना है, अगला अंक उतारेंगे, कौन सा, ये 6 उतारेंगे यहाँ पे, 6। तो 15 को पढ़ना है 76 या 76 से कम आना चाहिए। तो 15 का 15 15 दूना 30 15 या 45 15 चौका 60 15 पाँचे 75, 5 मरतबे में 15 पाँचे 75 आ जाएगा, 75। अब यहाँ पे सिंपली घटा देना है। चलिए 6 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा 1, 1 बच जाएगा, ये कट जाएगा, ये 6 उतर चुका है। अब यहाँ पे ये 9 उतरेगा, यहाँ पे ये 9 उतरेगा। तो अब घटाएंगे तो 15 इकाई 15, एक मरतबे में लगेगा 15, ठीक, यहाँ घटेगा तो 4 और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे एक दशमलव देके एक 0 लिख सकते हैं। तो 15 इकाई 15 15 दूना 30 हो जाता है, 15 दूना 30, 30 यहाँ पे घटाएंगे तो घट जाएगा, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, 0 और ये 4 में से 3 घट गया तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ दशमलव दे चुके हैं तो यहाँ पे एक और 0 दे सकते हैं। तो 15 का 15 5 75, 15 6 के 90 हो जाएगा, 15 6 के 90, 90 यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब फिर यहाँ पे देखिए दशमलव दे चुके हैं तो यहाँ पे एक और 0 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी 15 छक्के, फिर यहाँ 15 छक्के 90 आ जाएगा, 90 90। इसी तरह फिर यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, एक उधर चला, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 15 छक्के 90, यहाँ पे 90 आ जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, फिर 10 बच जाएगा। यानी दशमलव के 3 अंक बाद तक हल करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करें। अब देखिए दोस्तों को शेयर करें। आप देखते हैं इससे आगे कुछ और सवाल को मजेदार तरीका से उसको भी हल करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहे। चलिए अब आगे हल करेंगे। देखिए दोस्तों एलसीएम को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से, यानी लघुत्तम समावर्तक। अब इसको हल करेंगे। यहाँ जैसे यहाँ पे अंक दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो ये तीनों को हल करेंगे बहुत ही मजेदार तरीका से। देखिए यहाँ पे दिया है 12 को, इन कम से कम अंक से एलसीएम लगाएंगे। पहले 2 से लगा के देखेंगे,
चलिए 2 से लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा। देखिए 2 छके 12, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये 2 का पहाड़ा 5 नहीं आ रहा है तो 5 के 5 लिख लेंगे। 2 पंचे 10 हो जाएगा। यानी 2 का पहाड़ा में 5 आ रहा है तो इसलिए कट जाएगा, 2 पंचे 10। अब इसको भी हल कर लेंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2, फिर 3 नहीं आ रहा है तो 3 के 3 लिख लेंगे। फिर 5 भी नहीं आ रहा है 2 में, 5 के 5 लिख लेंगे। फिर अब देखना है यहाँ पे क्या चीज से लगेगा, तो यहाँ पे 3 से लगने वाला है। तो चलिए इसको हल कर लेंगे। 3 इकाई 3, फिर 1 के 1 लिख लेंगे, यहाँ फिर 3 इकाई 3 हो जाएगा। 5 के 5 सेम जैसे है वैसा ही लिख लेंगे। फिर अब यहाँ पे किससे लगने वाला है, तो सिर्फ अब 5 से लगने वाला है। तो 5 से लगा लेंगे। ये 1 के 1 लिख लेंगे, 1 के 1, 1 के 1, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5। अब इसको, अब यहाँ तक हो गया। नीचे में जब 1 1 आ जाए तो तब छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 गुना, फिर 2 गुना 3 गुना 5। अब इसको गुना करके यहाँ पे लिख लेंगे, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 के 12, 12 पंचे 60। इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी 12 4 फिर 6 5 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हल करेंगे। चलिए इसको हल करेंगे तो इसमें भी कम से कम अंक से लगाएंगे। इन पहले 2 से लगाएंगे, देख लेना है, यानी 2 से ये कट जाएगा। देखिए 2 से, यानी इसको अब 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 यानी 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 इकाई 2 0 लिख लेंगे, 2 पंचे 10, 5 के 5 लिख लेंगे। फिर यहाँ 15 तो 15 लिख रहे हैं क्योंकि 5 नहीं आता है 2 में। तो चलिए अब इसको हल कर लेंगे आगे। फिर 2 से लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, ये 2 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये 5 के 5 जिससे है वैसा ही उतर जाएगा, 5 के 5। फिर यहाँ पे भी 15 का 15 लिख लेंगे। अब इसके आगे हल करेंगे, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, फिर 5 के 5 लिख लेंगे, फिर 5 के 5, फिर 5 के 5, यहाँ 15 का 15 लिख लेंगे। अब आगे हल करेंगे तो 3 से लगाएंगे, 3 5 15 आ जाता है, 5 के 5 लिख लेंगे, फिर 5 के 5, फिर 5 के 5, फिर 5 के 5, फिर 5 के 5 या 15, यानी 3 5 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब 5 5 आए तो अब 5 से लगा लेंगे। तो 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5। नीचे में एक एक आ गया है, और 5, अब एक एक आ गया है। अब देखिए एक एक आने के बाद इसको एलसीएम कर लेंगे। तो देखिए ये इसका आ जाएगा 2, 2 गुना, फिर 2, फिर गुना में फिर 2 आ जाएगा, फिर गुना में 3 आ जाएगा, फिर गुना में 5 आ जाएगा। उसके बाद बराबर में जितना आएगा वो लिख लेंगे। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 की 24, 24 पाँचे 120 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 4 दूना 8, 8 3 की 24, 24 पाँचे 120। या फिर इधर से भी कर सकते हैं, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 गुना 60, 60 गुना 120, यहाँ पे 120 यहाँ पर लिख लेंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसी तरह इसको भी हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए यहाँ पे 2 से लगा लेंगे पहले, 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 दहाई 20। फिर 2 से लगा लेंगे अब, फिर 2 2 इकाई 2, फिर 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आ रहा है तो 3 के 3 लिख लेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। ठीक, फिर अब करेंगे 2 से, फिर तो 2 से लगाएंगे, 1 के 1 रह जाएगा, 3 के 3 उतर जाएगा, 2 इकाई 2, फिर 3 के 3, फिर 5 के 5 लिख देंगे। फिर यहाँ 3 से लगाएंगे, 1 के 1 रह जाएगा, 3 इकाई 3, फिर 1 के 1 उतर जाएगा, 3 इकाई 3,
अब 5 के 5 लिख लेंगे। यहाँ पे एक एक तो आया है, लेकिन एक 5 यहाँ पे अभी बाकी है, इसको भी हल करेंगे। उसके बाद आंसर निकालेंगे। तो 5 के 5 लगाएंगे तो 1 और 1 सब उतर जाए, जैसे है वैसे ही। अब 5 इकाई 5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके गुना कर लेंगे, जो आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 गुना 2, 1 2 3, 1 2 3, फिर यहाँ पे गुना में 3 हो जाएगा, गुना में फिर 5 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। इसका भी लीजिए, इसको 120 सेम आ जाएगा। तो चलिए इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 गुना 120। इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग एलसीएम अच्छे से समझ गए होंगे। निकालने का तरीका यही रहा। दोस्तों उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं अब आगे एचसीएफ की ओर। देखिए दोस्तों, अब एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हिंदी में हो जाएगा महत्तम समाप वर्धक। अब इसको हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये सवाल रहा, इसको अब हल करेंगे तो बेसिक से बहुत आसान तरीका से समझेंगे, बेसिक से। चलिए इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कितना, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 12 एवं 18 का एचसीएफ निकाले। तो आपको देखना है ये 12 और 18 में से बड़ा कौन है, तो 18 है। जो बड़ा रहेगा वो बीच में लिखा जाएगा, और ऐसे अगर तो लाइन बना देंगे और 12 को इस साइड लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो चलिए इसको हल करेंगे। देखिए 12 इकाई 12, 12 दूना 24 हो जाता है, यानी 18 से कम आना चाहिए। तो 12 इकाई 12 एक मर्तबे में लगेगा, तो 12 इकाई 12। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 8 में से 2 को घटा देना है। घटा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 6। ये एक में से एक घट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे एक और डब्बा बना लेंगे और ये 12 यहाँ पे लिख लेंगे। एक और डब्बा बना के ये 12 यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 6 को कितने में पढ़ेंगे, 12 या फिर 12 से कम आना चाहिए। 6 दूना 12 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, यानी 2 में से 2 घट गया, कट गया, कुछ नहीं, 0 बचेगा। 1 में से 1 घट गया, कुछ नहीं, 0 बचेगा। चलिए अब इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ बराबर, यानी यहाँ पे कटना चाहिए पूर्ण रूप से, तो यहाँ पे कट गया, तो इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा इसका आंसर। यानी जिससे कटेगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे दिया है 120 एवं 80 का एचसीएफ निकालने। तो आपको देखना है ये सबसे बड़ा कौन सा है, 120 है। तो 120 बीच में लिख लेंगे, 120 बीच में, और 80 साइड से यहाँ पे लिख देंगे 80। चलिए अब इसको हल करेंगे। तो 80 का 80, 80 दूना 160। अब यहाँ पे 120 है, तो यहाँ पे हम कितना मरतबे में लगाएंगे, एक मरतबे में लगाएंगे, यानी 80 इकाई 80। अब इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 को 0 आ जाएगा। 12 में से 8 घट गया तो 4 बचेगा, 4 यानी 40 अभी बचा है। यानी अब और करेंगे, यहाँ पे 0 आना चाहिए या फिर कट जाना चाहिए, तब इसका आंसर निकल जाएगा एचसीएफ। लेकिन यहाँ पे अभी कटा नहीं है, 40 है, और ये वाला अंक यहाँ पर हम उतार देंगे। यहाँ पे 40 का 40, 40 दूना 80 हो जाएगा, 40 दूना 80, यहाँ पे 80 लिख लेंगे। अब घटाएंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 8 0 हो जाएगा, यानी नीचे कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ महत्तम समाप्त वर्धक, इसका 40 हो जाएगा, इसका 40 आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह इसको भी हल करेंगे। चलिए इसको हल करेंगे। 16 और 100 का एचसीएफ क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जो बड़ा अंक रहेगा वो बीच में लिखेंगे, और 16 यहाँ पे है, 16 इसके साइड में लिख लेंगे यहाँ पे। अब 16 को पहाड़ा पढ़ना है
100 या फिर 100 से कम आना चाहिए। तो 16 5 80, 16 6 96, 16 5 80, 16 6 के 96 आता है, 16 6 के 96। अब घटाना है, देखिए जीरो में से नहीं घटेगा 6, तो बगल में चलेगा, इधर से 10 में से एक जाएगा इधर, ये हो जाएगा 10 में से एक इधर गया, फिर 10, 10 में से 6 गया तो 4, और ये किधर चले गया, 2 में से 9 घट गया तो कुछ नहीं, कट गया। ठीक, अब इसको अभी भी पूरा पूरा नहीं कटा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कटना चाहिए तब इसका एचसीएफ निकलेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही कटा है और एक बचा है, इसलिए और आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे 16 लिख लेंगे, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 यहाँ पे आ जाएगा, ये घट जाए, यानी 6 में से 6 घट गया तो 0, 1 में से 1 घट गया तो 0, यानी यहाँ पे शून्य आ गया है, तो इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। HCF महत्तम समापवर्तक, इसका 4 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, तो आप चलते हैं कुछ और सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, भिन्न का जोड़, यानी इसको हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। देखिए भिन्न का जोड़ को हल करेंगे, तो देखिए ये ऊपर में जो होता है, यानी ये ऊपर वाला यहाँ पे अंश होता है, अंश, यानी ये भी अंश हुआ, ये भी अंश हुआ, नीचे वाला जितना भी होगा वो हर होगा, यानी हर होगा, हर, यानी अब इसको हल करेंगे, यानी हर का एलसीएम करेंगे। एलसीएम आप लोग पीछे बना चुके हैं, अब इसके बाद यहाँ पे करने में बहुत ही आसान होगा। तो चलिए हर का एलसीएम करेंगे, याद रखना है ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो चलिए अब इसको हर का एलसीएम करेंगे, तो हर का एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 का एलसीएम करेंगे, तो 2 1 का 2 और 3 का 3 रह जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से लग जाएगा एक मर्तबे में, तो यहाँ पे 2 गुना 3 बराबर यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अब हल करेंगे, 2 को भाग देना है, कितना मरतबे में लग जाएगा, भाग जाएगा तो 3 मरतबे में, 2 तिहाई 6, 6 आया, यानी 3 को इस ऊपर में 2 के साथ गुना कर देना है, तो 3 गुना 6 हो जाएगा, प्लस के प्लस 3 को भाग देंगे, 6 में 3 से भाग देंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, और फिर 2 ऊपर में गुना कर देंगे 9 के साथ, 9 दुना 18 हो जाएगा, 18। अब इसके आगे हल करेंगे, तो 18 6 हो जाएगा 24, 24 बट्टा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 24 बट्टा में 6, अब 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 चौके 24 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह इसको भी हल करेंगे मजेदार तरीका से। अब देखिए 5 3 और 2 को क्या करना, पहले हर है, ये हर का एलसीएम करेंगे, तो 5 3 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 से लगाएंगे, 5 को 5 रहेगा, 3 को 3 रहेगा, और 2 इकाई 2, फिर यहाँ पे 5 5 इकाई 5, 3 के 3 रह जाएगा, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 3 से लगा देंगे, 3 इकाई 3, अब 2 गुना 5 गुना 3 बराबर 2 5 10, 10 या 30, इसका एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 30, 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब यहाँ पे हर का एलसीएम हो जाएगा, यानी यहाँ पे एलसीएम कितना आया, तो 30 आ जाएगा, 30। अब यहाँ पे भाग देना है 30 को, 30 में 5 से भाग देना है, तो 5 6 का 30, 6 आया 6 मरतबे में, तो 6 को गुना करना है 16 मरतबे में, 16 मरतबे में, ठीक, 6 को गुना करना है 16 मरतबे, ऊपर में 16 85, 16 6 के 96 हो जाएगा, यहाँ पे 96 प्लस के प्लस, अब यहाँ पे 30 में भाग देना है 3 से, तो 3 दहाई 30, 10 को 10 10 को इसमें 9 9 मतलब 3 दहाई 30 हुआ,
10 आया भाग पर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 गुना कर देना, 10 नमा 90 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ पे 2 को भाग देंगे तो 15 मतलब मिल जाएगा। तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो जाएगा। 0 0 6 यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 9 15, 15 15 5 20 4 24, यहाँ पे 246 आ जाएगा। अब बट्टा में यहाँ पे 30 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहीं पे। या फिर आपको अगर दिया रहेगा दशमलव में या फिर भाग करके दिया रहेगा तो आप लोग भाग कर लेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पे 5 और 20 और 5 का एलसीएम करेंगे, हर का एलसीएम। तो 20 5 5 का एलसीएम करेंगे, यहाँ पर आ जाए 5 इकाई 5, 5 चौके 20, 5 इकाई 5, यहाँ पे 5, इसीलिए 2 इकाई 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ फिर 2 से लगेगा, 2 इकाई 2। अब इसको गुना करेंगे, 5 और 2 और गुना में फिर 2 को, 2 5 6 10 और 10 गुना 20, यानी 5 गुना 10, 10 गुना 20 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? 20 हो जाएगा। इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। अब 20 में 5 से भाग देना है, तो 5 चौक 20, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। 25 का 25, 25 गुना 50, 25 या 75, 25 चौके 100, तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस, 20 इकाई 20 तो 10 इकाई 10, प्लस 5 चौके 20, 4, 15 15 इकाई 15, 15 29, 15 तिया 45, 15 चौके 60 हो जाएगा। अब इसको आगे करेंगे, 0 0 0 0 हो जाएगा, 6 1 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1, तो बट्टा में यहाँ पे 20 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो लाइक करें, और इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि नई नई जानकारी इसी तरह मिलते रहेगी। दोस्तों अब कुछ और नए सवाल की ओर बढ़ते हैं, कुछ और नया सवाल हल करेंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे भिन्न का घटाव देखेंगे, बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे, तो दोस्तों अंत तक बने रहे। चलिए इसको अब हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 2 और 4 का क्या करना है, इसका हर का एलसीएम करना है। ऊपर में होता है अंश, नीचे में होता है हर, यानी 2 और 4 का एलसीएम करेंगे तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 इकाई 2 लग जाएगा, यानी 2 गुने 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2 को 4 में 2 से भाग देना है, तो 2 मतलब मिल जाएगा, 2 गुना 4। अब इस 2 को इस 4 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 गुना 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस 4 इकाई 4, यानी 1 मतलब में भाग चला जाएगा। तो 1 को इस 6 में गुना कर देना है, तो 6 इकाई 6। अब इसके आगे हल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 में से 6 को घटा देना है, तो 8 में से यहाँ पे ये 6 है, 8 में से 6 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2, बट्टा में यहाँ पे 4 है, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2। इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 2 और 2 का यहाँ पे हर में 2 2 है, तो 2 का एलसीएम करेंगे, 2 का एलसीएम, तो 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। चलिए अब इसको बना लेते हैं। तो यहाँ इसका एलसीएम लिख लेंगे बट्टा में 2, क्योंकि हर का एलसीएम किए है ना, तो बट्टा में, यानी इसको बट्टा में, ये इसीलिए यहाँ पे लाइन खींच के इसके बट्टा में दिए हैं 2। चलिए अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं। 2 1 मतलब में जाएगा भाग, तो 1 को इस 6 में गुना कर देना है, तो 6 इकाई 6 हो जाएगा, 6 माइनस के माइनस, 1 इकाई 2 से 1 मतलब में चल जाएगा, 2 इकाई 2, भाग चला जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 को इस 12 में गुना कर देना है, तो 12 इकाई 12। अब घटाएंगे, 6 में से 12 घटेगा तो नहीं घटेगा, तो माइनस में आएगा, माइनस 6 बट्टा में 2, यानी 2 तिहाई 6,
माइनस का 3 हो जाएगा इसका, माइनस का 3 इसका आंसर हो जाएगा, माइनस का इसका 3 हो जाएगा। अब इसी तरह 8 और 6 का एलसीएम कर रहा है, तो 8 और 6 का एलसीएम करेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 और 8, दो दो चौके 8 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर 4 है तो 2 से लग जाएगा, 2 2 दूना 4 और 3 का 3 जैसे और साइड लिख लेंगे, 2 इकाई 2 और 3 का 3 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3। अब देखिए यहाँ पे यहाँ एलसीएम करेंगे, यहाँ नीचे में एक एक आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 1 2 3 1 2 3 और 3, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, बराबर में 24 हो जाएगा। चलिए इसको अब करते हैं हल। देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यानी भाग देंगे कितना, 24 में 8 8 मतलब 24 में 8 से भाग देंगे तो 8 3 के 24 हो गया। इस 3 को इस 12 में मल्टीप्लाई कर देना, तो 12 किया 36 हो जाएगा। 36 में माइनस, 36 में से घटा, अब घटाएंगे इधर माइनस का चिन्ह दे देंगे, 6 चौक 24, 4 मात्रा मिल जाएगा, तो 9 को 4 बेर गुना कर देंगे, 9 तेरह 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौके 36। अब इसको हल करेंगे, 36 में से 36 घटा देंगे, यहाँ बचेगा 0, 0 बट्टा में 24, इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, भिन्न के घटाव बनाना सीख गए होंगे। अब इसी तरह अब नए सवाल की ओर चलिए। अब नया सवाल देखिए दोस्तों, अब भिन्न का गुना, इसको हल करने के बहुत ही आसान तरीका से, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पे 2/4 है, गुना में 12/10 है, तो इसको यानी ऊपर नीचे, यानी इसको इधर ऊपर नीचे कर सकते हैं हल, या फिर इसको इस कोना से इस कोना, यानी 2 को इसमें या फिर इसको इसमें कर सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं, और बराबर में नहीं कर सकते, इसको बराबर में नहीं काट सकते। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे का मान लीजिए इसको 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, फिर उसके बाद यहाँ पे हल करेंगे 2 इकाई 2 और 2 छके 12, ठीक। फिर अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 1/1 मल्टीप्लाई यानी गुना में 6/10, ठीक। यानी इस कोना से इस कोना भी हल कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी हल कर सकते हैं, लेकिन इस इधर से इधर हल नहीं कर सकते हैं, इधर से इधर गुना हो जाएगा। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 इकाई 6, गुना में करेंगे 6 इकाई 6, 10 इकाई 10। अब 3 दूना 6, 2 पंचे 5 दूना 10, 3 दूना 6 5 दूना 10, इसका हो जाएगा आंसर 3/5, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप इसमें भी हल करेंगे, तो चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, ठीक। अब इसके आगे हल करेंगे तो 5 इकाई 5, 5 दूना 10, यानी कट जाएगा 5 दूना 10 दो मरतबे में। अब आ गया यहाँ पे 1/1, 1/1, ठीक। अब यहाँ पे 2/3 है, तो गुना में दे देंगे 2/3। अब इसको गुना कर लेंगे, तो 2 इकाई 2 और 3 इकाई 3, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको दशमलव में दिया रहेगा तो आप लोग भाग निकाल के देख लेंगे, भाग आप लोग सीख चुके होंगे। चलिए इसको आप ये हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो 2 इकाई 2, 2 छके 12, उसके बाद यहाँ पे आप गुना करके लिख लेंगे 6/8 गुना में 20/1 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 दूना 6, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 या 60 बट्टा में 4, 15 चौके 60 हो जाएगा।
15 4 का 4, इधर 4 5 20, तो 15 का 60 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूले। अब चलते हैं कुछ और नया सवाल की ओर, मिलते हैं। देखिए अंत तक बने रहे। देखिए दोस्तों, अब भिन्न का भाग को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। देखिए इसमें भी बहुत ही आसान तरीका, जिस तरह आप लोग पीछे अभी गुना सीखे भिन्न का गुना, उसी तरह भिन्न के भाग भी होगा। चलिए इसका क्या करना है पहले। तो जैसे यहाँ पे 2/2 है, तो इस 2/2 तो सेम सेम जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। और यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे गुना का चिन्ह आ जाएगा। जब यहाँ पे गुना का चिन्ह आएगा, ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे चला आएगा। यानी हर वाला ऊपर चला जाएगा, यानी हर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे किस तरह, जिस तरह भिन्न का गुना हल किए हैं उसी तरह हल करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 इकाई 2, 2 तिया 6, फिर यहाँ पे 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 1/2 गुना में 1/1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 1 को अगर 1 में गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, बटा में 2 को अगर यहाँ पे 1 बार गुना करेंगे तो 2 इकाई 2, इसका आंसर हो जाएगा। बस इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह ये भी हल कर लेते हैं। तो देखिए जैसे है भिन्न के भाग में क्या करना है, जैसे पहला अंक है ये जैसे 12/3 है, ये सेम टू सेम ऐसा ही लिखा जाएगा। अब बशर्ते इसको हल करेंगे तो गुना का चिन्ह यहाँ पे देंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। अब इसको जिस तरह भिन्न के गुना हल किए हैं सेम उसी तरह करना है। देखिए ये 12 से ये 12 कट जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक एक मतलब कट जाएगा, तो 1/, यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुना में 4/, यहाँ पे 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इकाई 4, अब बट्टा में 3 इकाई 3 हो जाएगा। इसका आंसर अगर दशमलव में दिया रहेगा तो आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिएगा। इससे पहले आप लोग सीख चुके होंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं। देखिए इसको भी सेम जैसे 9/3 लिख लेंगे। अब जब हल करेंगे तो भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देंगे। अब ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 30/, यहाँ पे हो जाएगा 20। अब ये 3 इकाई 3, अब 3 है 30, अब 3 है 30 हो जाएगा। 9/, में 1, गुना में 10/20, ये भी कट जाएगा, यानी 10 इकाई 10, 10 गुना 20, यहाँ पर आ जाएगा 9 इकाई 9, गुना करेंगे तो 2 इकाई 2, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह दिया रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा, या फिर इसमें आगे अगर दिया रहेगा तो देखिए कैसे। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हुआ, यानी 4 मार्क्स में 2 चौके 8। अब एक बच गया, दशमलव देंगे तो 0 आएगा, 2 5 10, यानी अगर इसका दशमलव में दिया रहेगा आंसर तो 4.5 इसका आंसर आने वाला है। ठीक, अगर आपको दशमलव में दिया रहेगा तो 4.5 हो जाएगा इसका आंसर, या फिर आपको इस तरह दिया रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह ये भी होगा, उसी तरह ये भी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं कुछ और नया सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, आप ये सवाल को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से ये क्वेश्चन को हल करना होगा, तभी हल होगा सही सही। देखिए इसको हल करने के लिए बोर्ड मार्क्स का रूल पता होना चाहिए। बी से हो जाएगा पहले, यहाँ पे बी से हो जाएगा ब्रैकेट, इसका रूल हो जाएगा बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट होगा, तो पहले हो जाएगा, पहले रेखा कोष्टक हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा पहले रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक, फिर उसके बाद छोटी कोष्टक, फिर उसके बाद मेझला कोष्टक, फिर उसके बाद बड़ी कोष्टक, ये बड़ी कोष्टक हो जाएगा। फिर बी ओ से हो जाएगा ऑफ, ओ से हो जाएगा ऑफ, ऑफ मतलब ओ एफ ऑफ, ऑफ मतलब का, जहाँ पे का लिखा रहेगा वहां पे क्या करना है, गुना करना है, यानी गुना का चिन्ह देना है, वहां पे गुना का चिन्ह देना है। फिर उसका डी, डी से डिवाइड,
डी से डिवाइड, यानी यहाँ पे भाग करना होगा। अगर डी से डिवाइड भाग भाग, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एम से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करना है गुना, यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गुना, यानी यहाँ पे उसके बाद गुना करना है गुना। उसके बाद यहाँ पे आ गया ए से एडिशन मतलब जोड़, ए से ऐड कर लेंगे जोड़ 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 जोड़, जोड़ के बाद हो जाएगा यहाँ पे एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव घटाव, घटाव का चिन्ह दे देंगे, घटाव घटाव को हल करेंगे। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा, उसके बाद ये हल होते जाएगा बहुत ही आसान तरीका से। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले यहाँ दिया है 4 गुने 6 माइनस 2 ब्रैकेट में 12 माइनस 2 ब्रैकेट बंद, फिर 4 प्लस में 4 दिया है। तो इसको कैसे हल करना है, तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हल करना होगा। तो बी से हो जाएगा पहले ब्रैकेट, यानी रेखा कोष्ठक देखना है, ये क्वेश्चन में है नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। फिर उसका छोटी कोष्ठक देखना है, इसमें है तो छोटी कोष्ठक यहाँ से यहाँ तक में है छोटी कोष्ठक, पहले छोटी कोष्ठक को हल कर लेंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जैसे है सेम वैसा ही लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा, ठीक है ना, यहाँ पे गुना होता है। और यहाँ पे देखिए हल करेंगे तो 12 में से 2 घट जाएगा, यहाँ बचेगा 10, 10 लिख लेंगे। 10 प्लस है तो प्लस में 4 यहाँ पे 4। अब देखना है बी से ब्रैकेट, यानी रेखा कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, महिला कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक, ये सब में से कोई कोष्ठक है तो नहीं है। तो अब आगे बढ़ेंगे, ओ से ओ मतलब का, यहाँ पे ओ एफ ओ या फिर का लिखा होगा तभी जाके गुना करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नहीं है लिखा हुआ तो यहाँ पे छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद डिवाइड मतलब भाग भाग करेंगे। क्या इसमें भाग का चिन्ह है कहीं भी, तो यहाँ पे भाग का चिन्ह नहीं है, इसीलिए अब आगे बढ़ेंगे। एम से मल्टीप्लाई तक गुना करेंगे, गुना, क्या इसमें गुना का चिन्ह है, तो बिल्कुल है। तो पहले गुना वाला को हल कर लेंगे। देखिए एक गुना यहाँ पे है, एक गुना यहाँ पे है, ये दोनों को पहले हल करेंगे। तो देखिए 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 माइनस 2 है 20 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा। तो चलिए ये गुना वाला को टर्म को हल कर चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे क्या होगा, बी से ब्रैकेट नहीं है, ओ से ऑफ मतलब का मतलब गुना इसमें नहीं है, डी से डिवाइड वाला कोई चिन्ह नहीं है, एम से मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे गुना वाला चिन्ह कोई सा भी नहीं है, और ए से एडिशन तो जोड़, ऐड यहाँ पे करना है, जोड़ यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह यहाँ पे है, तो यानी बीच में है, तो ये और ये अंक को जोड़ा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 24 माइनस 20 और 4 24 हो जाएगा यहाँ पे भी, तो ये जोड़ चुके हैं। अब उसके बाद बचा है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, यहाँ पे घटाव का चिन्ह है तो घटा देंगे 24 में से, अगर 24 घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ये भी हल होगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है 12 माइनस 6 गुने 9 प्लस 12 ब्रैकेट के अंदर में है 12 माइनस 2 का रेकरिंग है प्लस 2 गुने 2 माइनस 5 है। अब इसको बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हल करेंगे। देखिए बी से ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में है रेखा कोष्ठक, क्या इसमें रेखा कोष्ठक कहीं भी दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी रेखा कोष्ठक, यहाँ पे है रेखा कोष्ठक। अब उसके बाद रेखा कोष्ठक के बाद यहाँ पे छोटी कोष्ठक को हल करेंगे। तो पहले रेखा कोष्ठक को हल कर लेंगे, तो यहाँ पे 12 को 12 लिख लेंगे, 6 के 6 12, 12 माइनस 6 गुने 9 प्लस 12, कोष्ठक के अंदर में ये क्या है, इसको हल करेंगे तो 12 में से 2 घट जाएगा, रेखा कोष्ठक हट जाएगा, तो यहाँ 12 में से 2 घट जाएगा तो 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 गुने 2 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, यानी अब रेखा कोष्ठक नहीं है,
छोटी कोष्टक के यहाँ पे है, तो छोटी कोष्टक के अंदर जितना भी सवाल होगा उसको हल करेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए 12 माइनस 6 गुने 9 प्लस 12। अब छोटी कोष्टक के अंदर में प्लस का चिन्ह भी है, गुना का चिन्ह भी है, यहाँ पे घटाव का चिन्ह भी है। तो किसको हल करेंगे पहले, तो यहाँ पे देख लीजिए बी से यानी ब्रैकेट रेखा कोष्टक नहीं है, छोटी कोष्टक है। छोटी कोष्टक के अंदर में यहाँ पे प्लस है, गुना है और घटाव है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे ऑफ मतलब का, यहाँ पे ऑफ या फिर का इसमें भी नहीं है। इसमें अब डी से डिवाइड मतलब भाग वाला चिन्ह यहाँ पे नहीं है। एम से मल्टीप्लाई मतलब गुना का चिन्ह यहाँ पे है। तो ये दोनों को पहले हल कर लेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा 10 प्लस में 2 दूना 4 4 और माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक, पहले ये दोनों गुना हो जाएगा। अब इसके आगे हल करेंगे। देखिए अब ब्रैकेट के अंदर में अभी भी है, तो यहाँ पे जैसे है ये सेम लिख लेंगे, सेम टू सेम 12। अब ब्रैकेट के अंदर में अब किसको हल करना, डिवाइड का चिन्ह नहीं है, मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं है, उसका एडिशन तो जोड़ का चिन्ह है यहाँ पे। तो जोड़ का चिन्ह करेंगे तो ये जोड़ का चिन्ह क्या है, लेफ्ट एंड राइट दोनों जोड़ लेंगे। जोड़ का इधर है 10, जोड़ किधर है 4, 10 4 14 हो जाएगा। 14 में से 5 घटाना है। अब इसको सिंपल कर लेना है। तो सेम अब यहाँ पे जैसे है सेम उतार लेंगे, प्लस 12। अब 14 में से कितना घटाना है, तो 5, तो कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा, गुना का चिन्ह रहता है, ठीक ना। 14 से 5 घट गया तो 9, इसका अब ये हल हो जाएगा। अब इसके आगे हल करेंगे। तो बी से ब्रैकेट रेखा कोष्टक, छोटी कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ी कोष्टक यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे ऑफ मतलब का गुना का नहीं है, या फिर ऑफ नहीं है लिखा। अब यहाँ पे आगे हल करेंगे। डी से डिवाइड मतलब भाग का चिन्ह है, देखना है इसमें भाग का चिन्ह नहीं है। अब उसके आगे हल करेंगे। एम से मल्टीप्लाई मतलब गुना का चिन्ह है। एक गुना का चिन्ह यहाँ पे है, एक गुना का चिन्ह यहाँ पे है। तो पहले ये दोनों को हल कर लेंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो 12 को 12 लिख लेंगे, माइनस को माइनस, 6 को 9 में पढ़ेंगे या फिर 9 को 6 में पढ़ेंगे। तो 9 5 9 6 54 हो जाएगा, 9 6 54। अब प्लस का प्लस, अब 12 नमा 108 हो जाएगा, 12 नमा 108 हो जाएगा। अब इसके आगे ये हल करेंगे, ये हो चुका है। अब आगे हल करेंगे तो बी से ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक, छोटी कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ी कोष्टक इसमें नहीं है। ओ से मतलब ऑफ मतलब का इसमें नहीं है। उसका डी से डिवाइड मतलब भाग का चिन्ह भी नहीं है। एम से मल्टीप्लाई का चिन्ह भी नहीं है। ऐसे एडिशन मतलब जोड़ का चिन्ह यहाँ पे है। तो पहले इसको जोड़ लेंगे, उसके बाद आगे हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 को 12, माइनस को माइनस लिख लेंगे। अब 8 4 12 को 2 हासिल 1, उसके बाद 1 अब 6 यहाँ हो जाएगा, हाँ 1 का 1 हो जाएगा। यानी जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 162 हो जाएगा। 8 4 12 हासिल 1, 5 1 6 और 1 का 1 हो जाएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ 2 को 2 घटाएंगे। अब घटाओ सब्ट्रैक्शन है, सिर्फ घटाना है। तो घटाएंगे 2 को 2 0 हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 में 6 में से 1 घट जाएगा तो 5। अब यहाँ पे एक, अब 1 के 1 रह जाएगा, 1 1 रह जाएगा। इसका यानी 12 से घटाए हैं 162, इसीलिए यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 150 इसका आंसर हो जाएगा। माइनस का 150 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अब चलते हैं कुछ और नया सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे प्रतिशत निकालने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीका से परसेंटेज को देखिए। यहाँ पे 12 का 10% निकाले, इसको बहुत ही आसान तरीका से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना कर रहा है, 12 का, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है 12 का 12 का 10%। अब यहाँ पे समझ लेंगे पहले, प्रतिशत मतलब होता है 1/100 होगा। प्रतिशत में
प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 1/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जान चुके हैं प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हल करेंगे तो 12 को 12 लिखाएगा, लेकिन यहाँ पे का है तो का मतलब होगा गुना। देखिए का मतलब का या फिर ऑफ रहे तो इसका मतलब होता है गुना, यानी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। इसको आप हल कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे ये जब गुना करना होगा तो यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे, यानी का रहे या फिर ऑफ रहे यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देंगे। 10 है तो 10। अब प्रतिशत का मतलब समझ चुके हैं, 1/100 हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, बट्टा में 100 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 1/100 यानी गुना में 1/100 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो नहीं, यहाँ पे देखिए 100 में से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा। अब यहाँ पे आगे हल करेंगे तो 12 बचेगा, 12 गुना में 1 फिर गुना में 1, अब बट्टा में हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो 12 का 12, 12 फिर का 12 हो जाएगा, 12/10। अब यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, 6 दूना 12, ठीक। इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6/5। अगर आपको यहाँ पे आंसर रहे तो ठीक है, या फिर अगर दशमलव में दिया रहेगा तो 5, इसका आंसर ऐसे भी रह सकता है, 5 का 5 दशमलव, एक बच गया, जीरो आ जाएगा, 5 गुना 10 यानी 1/2 भी रह सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर ये भी रह सकता है या फिर ये भी रह सकता है। चलिए आपको जो रहे वो आंसर लगा देना है। अब इसी तरह आप देखिए 18 का कितना प्रतिशत, 50% निकालने का आसान तरीका देखिए। 18 का 50%, 18 का 50%, ये क्वेश्चन है। 18 का 50%, 50%, तो 18 का 18 लिख लेंगे। का मतलब हो जाएगा गुना, का या फिर ऑफ मतलब गुना हो जाएगा, गुना 50। अब बट्टा में 100 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुना करने के बाद बट्टा में 100 आ जाएगा। गुना करने के बाद 50 के 50, बट्टा में 100 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 100 हो जाएगा। अब देखिए 50 का 50, 50 गुना 100 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ आगे हल करेंगे तो 18 गुना 1 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो 18 इकाई यानी 2 इकाई 2 और 2 नमा 18 कट जाएगा, 2 नमा 18, 9 इकाई 9 बच जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा 9। अब इसी तरह ये 200 का 45% निकालने के लिए कहा है, तो आप इसको भी निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो चलिए इसको हल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है 200 का क्वेश्चन दिया है, 200 का 45%, तो 45% निकालना है। तो 200 का 200 लिख लेंगे, 200 का मतलब हो जाएगा गुना, का मतलब गुना 45 है, 45% मतलब बट्टा में 100 हो जाएगा, 1/100 यानी 100 लिख सकते हैं आराम से। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब यहाँ 45 को 2 से गुना करेंगे तो 45 गुना 90 हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आशा है कि आप लोग परसेंटेज निकालना सीख चुके होंगे, और सीख गए होंगे तो लाइक करें। अब कुछ और नए सवाल की ओर चलिए देखते हैं नया सवाल। देखिए दोस्तों स्क्वायर को समझेंगे, यानी वर्ग बहुत ही आसान तरीका से निकालना सीखेंगे, और वीडियो पर अंत तक बने रहे। जैसे यहाँ 1 से 30 तक वर्ग दिया है, जैसे 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, इसी तरह यहाँ 30 तक दिया है, इसका स्क्वायर निकालना। तो वीडियो पर अंत तक बने रहे, आप लोग जान चुके रहेंगे तब तक, यानी इससे आगे भी बनाना आप लोग जान चुके रहेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहे सिर्फ। चलिए इसको आप हल करते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर है, यानी 1 का कितना है, 1 का
स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर दिया है तो यानी एक कितना बार मल्टीप्लाई है, तो 2 बार मल्टीप्लाई है, यानी गुना किया गया है एक को। एक गुना एक बराबर में, अगर एक को एक में पढ़ेंगे तो एक ही होगा, यानी इसका एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक का वर्ग एक हो जाएगा। इसी तरह दो को, अगर दो को स्क्वायर है तो दो को कितना बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो दो को दो बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो दो गुना चार हो जाएगा, यानी दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। दो का स्क्वायर चार। उसी तरह तीन का है तो तीन का स्क्वायर है, यानी तीन कितना बार मल्टीप्लाई है, तीन को दो बार गुना किया गया है, तो तीन तिहाई 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी तरह चार का स्क्वायर है तो चार का स्क्वायर करेंगे, यानी चार कितना बार गुना है, तो चार दो बार गुना है किससे, यानी चार दो बार गुना है, तो चार चौके 16 हो जाएगा, चार चौके 16 हो जाएगा इसका आंसर, चार चौके 16 हो जाएगा। इस तरह पांच को, अगर पांच को दो बार गुना करेंगे, पांच को दो बार गुना करेंगे तो पचे 25 हो जाएगा, पचे 25, यहाँ पे 25 हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई करना है तो 6 बार, तो 6 छह 36 हो जाएगा, 6 छह 36, 7 सत्ते 49, 8 अठी 64, 9 नवा 81, और 10 है कि 100 हो जाएगा। आप लोग बनाने के लिए इस तरह भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह आप लोग याद रखें 1 से 10 तक वर्ग स्क्वायर। अब 11 से थोड़ा कठिन है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है, आप लोग बने रहे समझ जाइएगा बहुत ही आसान तरीका से। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। अगर 11 को, अगर 11 को स्क्वायर है तो यानी 11 कितना बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो दो बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर 11 को, अगर 11 बार, बहुत स्टूडेंट को नहीं आता है 11 को 11 बार गुना पढ़ने में, पढ़ा नहीं जा सकता है 11 को 11 बार, बहुत लोग हिचकिचा जाते हैं। तो इसको निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक देखिए, यानी जैसे ये 11 है, यानी 11 का स्क्वायर है ना, तो इसका 3 लाइन खींच लेंगे, कितना लाइन, 3 लाइन खींच लेंगे, यानी ये एक को पहले क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग मतलब स्क्वायर करना है। तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर आप लोग जान चुके हैं, एक का स्क्वायर एक होगा, यहाँ पे एक लिख लेंगे। अब ठीक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है और इसके भी साथ गुना कर देना। तो एक को अगर एक बार पढ़ेंगे तो एक इकाई एक, एक को अगर दो बार पढ़ेंगे या फिर दो को एक बार पढ़ेंगे तो दो इकाई दो हो जाएगा, यानी दो हो जाएगा। फिर ये एक को यहाँ पे स्क्वायर करना है, यानी वर्ग करना है, वर्ग करना है। तो एक का वर्ग कितना होता है, एक का वर्ग एक होता है, एक का वर्ग एक, यानी इसका 11 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 11 के स्क्वायर 121 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए आप 12 का, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो पहले इसके क्या करना है, पहले 3 लाइन खींच लेना, तो 3 लाइन खींच लेंगे, 3 लाइन खींच लिए, चलिए 3 लाइन खींच लिए। अब पहले क्या करना है, इस दो को इस यहाँ पे स्क्वायर कर लेना है, यानी वर्ग कर लेना है, वर्ग, वर्ग यानी दो का वर्ग कितना होता है, आप लोग जान चुके हैं, दो का वर्ग 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी सब के साथ, दो इकाई दो और दो दुना 4, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे वर्ग करना है, वर्ग यानी स्क्वायर करना है। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर एक होता है। अब देखिए यहाँ पे निकल के आया 12 का स्क्वायर कितना पे, 12 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 144 हुआ, 144 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप देखिए 13 का स्क्वायर, 13 लिख के स्क्वायर कर लेना है। अब यहाँ पे 3 लाइन पहले खींच लेना, 3 लाइन खींच लिए। अब ये 3 का स्क्वायर करना है, यानी वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग आप लोग जान चुके हैं, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। आप लोग को निकालना सिखा रहे हैं, आप लोग सीख जाइएगा, आगे भी निकाल लीजिएगा खुद। चलिए यहाँ पे, अब यहाँ स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पे गुना करना है, ये सब के साथ गुना करना है, तो ये 3 इकाई 3 और 3 गुना 6 हो जाएगा। और अब फिर यहाँ पे स्क्वायर करना है, यानी वर्ग करना है।
तो एक का वर्ग कितना होगा, एक का वर्ग एक हो जाएगा, यहाँ पे 169 हो जाएगा, 169 इसका 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। इसी तरह आप देखिए 14 का, तो 14 का पहले स्क्वायर करना है, तो 3 लाइन खींच लेना है, 3 लाइन खींच लिए। अब 4 का स्क्वायर करना है, क्या करना है, यानी वर्ग करना है, 4 का वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग 16, लेकिन 16 है, 16 नहीं लिखना है, 16 का 6 लिखना है, 16 का 6 हासिल बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब गुना करना है सबके साथ, 4 इकाई 4, 4 गुना 8, 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, तो 9 लिख लेंगे। फिर इसके बाद 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग 1 होगा, तो 1 का वर्ग 1 लिख देंगे, यानी 14 का स्क्वायर कितना हो, 196 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी तरह अब आगे भी बढ़ेंगे, चलिए इसको आगे हल कर लेते हैं आसान तरीका से, वीडियो पर अंत तक बने रहिए। चलिए अब इसको 15 को देखिए, 15 है, 15 का स्क्वायर करना है तो पहले क्या करना है, फर्स्ट काम करना है, पहले 3 लाइन खींच लेना है, 3 लाइन खींचने के बाद पहले इस 5 को इस साइड 5 को वर्ग करना है, 5 का वर्ग करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 होगा, लेकिन 25 को 25 नहीं लिखना है, 25 के 5 लिखना है, 25 के 5 हासिल बच जाएगा 2, हासिल बच जाएगा 2। फिर यहाँ पे गुना करना है ये तीनों में, 5 इकाई 5, 5 गुना 10, 10 में 2 जोड़ देना है, जोड़ना है, 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12, 12 के 2, 12 के 2 हासिल बच जाएगा 1, हासिल बच जाएगा 1। तो अब इसका वर्ग करना है, यानी स्क्वायर वर्ग, 1 का वर्ग 1 होगा, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक, 2 हो जाएगा, यानी 225, 225 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए 16 का, तो 16 का स्क्वायर करेंगे, तो 16 का स्क्वायर पहले 3 लाइन खींच लेना है, तो 6 का पहले क्या करना है, वर्ग करना है, 6 का वर्ग। इसी तरह आगे भी इसी तरह बनाना है, तो 6 का वर्ग कितना होगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 36 के लिखेंगे 6 हासिल बच जाएगा 3। अब फिर गुना करना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे ये सब के साथ, तो 6 इकाई 6, 6 दुना 12, 12 में 3 जोड़ देना है, 12 3 15 हो जाएगा, 15 के 5 हासिल बच जाएगा, अब 1 बच जाएगा। अब इसका वर्ग कर लेंगे, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 17 को भी देख लेते हैं, 17 देखिए, 17 का स्क्वायर करना है तो पहले क्या करना है, 3 लाइन खींच लेना है, फर्स्ट में पहले 3 लाइन, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49, 7 इसका वर्ग कर लेना है, ठीक, स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 के 9 हासिल बच जाएगा 4। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड स्टेप, यानी गुना करना है, 7 का 7, 7 गुना 14, 14 में 4 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 8 हासिल 1 बच जाएगा, अब ये हट जाएगा, हाँ हासिल 1 बच जाएगा। फिर इसका वर्ग करना है, वर्ग, वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 289, 289 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 18 का पहले फर्स्ट में क्या करना है, पहले 3 लाइन खींच लेना है, उसके बाद स्क्वायर करना है, स्क्वायर यानी वर्ग करना है, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ठीक 64 हो जाएगा, 64 के 4 हासिल बच जाएगा 6। अब उसके बाद हासिल बच जाएगा 6, हासिल 6 बच जाएगा। फिर उसका सेकंड स्टेप में गुना करना है ये सब के साथ, तो 8 इकाई 8, 8 गुना 16, 16 में कि 6 जोड़ देना है, तो 16 6 16 6 22, 22 के 2, 22 के 2 हासिल बच जाएगा 2, हासिल बच जाएगा 2, 1 का स्क्वायर करना है यानी वर्ग करना है, 1 का वर्ग करना है, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 1 में अब ये 2 जोड़ देंगे
3 हो जाएगा, 324। इसका 18 के स्क्वायर 324 हो जाएगा। अब इसी तरह आगे और हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। तो चलिए, अब कितना का स्क्वायर करना है, 19 का स्क्वायर करना है, तो 19 का स्क्वायर कर लेंगे। 19 का स्क्वायर पहले 3 लाइन खींच लेंगे। 3 लाइन खींचने के बाद पहले क्या करना है, पहले इसमें 9 का वर्ग करना है। तो स्क्वायर यानी वर्ग, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 के एक हासिल हो जाएगा 8। अब इसमें गुना कर लेना है, ये तीनों के साथ गुना। तो 9 1 9, 9 2 18, 18 में ये कितना 8 जोड़ देना, तो 18 6 18 और 8 26 हो जाएगा। 26 के लिखेंगे 6, हासिल बच जाएगा 2। अब फिर उसके बाद यहाँ 1 का वर्ग कर लेंगे। 1 का वर्ग यानी 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग आप लोग जान चुके हैं, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। 1 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 361 हो जाएगा, 361। इसका आंसर हो जाएगा, यानी 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। आप 20 के देख लीजिए, 20 का स्क्वायर। अब कहिए सर जी, 0 का वर्ग करेंगे, तो 0 का वर्ग कुछ नहीं है, तो 0 लिख लीजिए। फिर 0 को अगर किसी भी संख्या के साथ गुना किया जाए तो सेम 0 हो जाएगा, और उसके भी उधर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुना किए तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी वर्ग कर लेंगे। तो देखिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यानी 400, यानी 2 का स्क्वायर 400। उसी तरह देखिए, आप समझ लीजिए, दो जैसे यहाँ पे 20, यहाँ पे मान लीजिए 30 है, 30 है, 30 का वर्ग निकालना है, तो कुछ नहीं, यहाँ जैसे 30 है तो 30 का एक जीरो है, तो 2 जीरो लिख लीजिए अपना मान से, और 9 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 30 का हो जाएगा कितना, वो 900 हो जाएगा। इसी तरह 40 का भी कर सकते हैं आप लोग, 50 का भी कर सकते हैं, 100 का भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक जीरो है तो 2 जीरो लिख लीजिए, यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए 16, यहाँ पे 40 का हो जाएगा, इस तरह 50 का भी हो जाएगा। तो चलिए समझ गए होंगे 20 तक। अब 21 को समझेंगे। चलिए 21 का वर्ग, देखिए 21 में दिया है, देखिए 21 को हल करेंगे तो 21 का स्क्वायर, तो पहले 3 लाइन खींच लेना है। 3 लाइन खींचने के बाद यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी इसको वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद गुना करना है ये सब के साथ, तो 1 को अगर 2 में पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 2 को इस 2 में गुना करें तो 2 गुना 4 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करना है, वर्ग, स्क्वायर वर्ग, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 441 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 21 के 441 हो जाएगा। दोस्तों एक बात आप लोग गौर किए, यानी 1 से 10 तक का स्क्वायर बराबर इसमें आते रहेगा, इसलिए आप लोग 1 से लेके 10 तक आप लोग याद कर चुके होंगे। अब तो ये बनाने में बहुत ही आसान होगा, अगर ये याद रहे तो इस तरह बनाने में बहुत ही आसान होगा। चलिए आप 22 के देखिए, 22 का स्क्वायर में पहले 3 लाइन खींचना है, फर्स्ट स्टेप 3 लाइन खींचना है, 3 लाइन। फिर उसके बाद देखिए 3 लाइन के बाद यहाँ पे स्क्वायर करना है, यानी 2 का स्क्वायर यानी वर्ग, 2 का स्क्वायर यानी वर्ग, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 लिख लेंगे। फिर इसके बाद गुना कर देना है, सेकंड स्टेप में सबको गुना कर देना। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो जाएगा, हो गया ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसका स्क्वायर करना है, वर्ग, क्या करना है, वर्ग, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 484, 422 का स्क्वायर 484। और उसी तरह देखिए 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 3 लाइन खींच लेने के बाद पहले वर्ग करना होता है, वर्ग, तो देखिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर 2 तिहाई 2 गुना, फिर गुना करना है सबको साथ, 3 गुना 6 गुना 12 को 2 हासिल 1, 2 का स्क्वायर 4 1 5, 529 हो जाएगा, 529 इसका आंसर हो जाएगा।
23 के स्क्वायर 529 हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए 24 का, 24 के स्क्वायर करना है तो 24 के स्क्वायर में पहले 3 लाइन खींच लेना है। 4 के स्क्वायर 16 का 6 लिख देंगे, 16 के 6 हासिल बच जाएगा 1। अब इसका को गुना कर देना है, ठीक। तो 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 1 17, 17 को 7 हासिल 1, 2 के स्क्वायर 4, 4 1 5, 576, 576 हो जाएगा इसका आंसर। अब 25 का देखिए, 25 है तो 25 को किस तरह आप लोग हल कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझे। ये ऐसे तो बन ही जाएगा, लेकिन ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो आगे 25 हुआ, 55 हुआ, 35 हुआ, 15 हुआ, आसान तरीका से निकल जाएगा, हल हो जाएगा। देखिए 5 के पहले स्क्वायर कर लेंगे तो 5 के स्क्वायर 25, जैसे है 25 वैसा ही लिख लेना है। फिर 2 के आगे क्या होता है, 3 होता है, तो देखिए 2 का आगे क्या होगा, 3, तो 3 दूना 3 को, जैसे 2 को आगे 3 होता है ना, तो 3 और 2 को गुना कर दे, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। यानी इसका आंसर वही हो जाएगा। 2 के आगे जैसे यहाँ पर मान लीजिए 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, देखिए 5 के स्क्वायर पहले लिख लेना है 25, ठीक। 1 के आगे क्या होता है 2, 2 को अगर 1 में पढ़ेंगे तो 2 इकाई 2 हो जाए, यानी 15 का स्क्वायर देखिए 225 है। फिर 25 के स्क्वायर देखिए 5 के स्क्वायर 25, 2 का आगे 3 है, 3 को इस 2 से गुना कर देना, तो 3 गुना 6 हो जाएगा, 3 625 इसका आंसर हो जाएगा, 625 इसका आंसर हो जाएगा, 625 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए 45 का भी देख लीजिए, 45 का भी कर लेंगे स्क्वायर। इन 45 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 के स्क्वायर पहले लिख लेना है 25, और 4 का आगे क्या अंक आता है, तो 4 का आगे 5 आता है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह देखिए 95 का, 95 का स्क्वायर करना है, 2 बार गुना करना है। देखिए 95 को अगर 5 25 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25, इन 5 के पहले स्क्वायर कर लेना 25, और 9 के अगला अंक क्या आता है, 9 के आगे आता है 10, तो 10 को इस 9 में करेंगे, 10 9 90 हो जाएगा, 10 9 90, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, तो अब 26 का स्क्वायर निकालेंगे। 26 का स्क्वायर, देखिए 26 का स्क्वायर सेम जैसे निकालते थे वैसा ही निकालेंगे। पहले 3 लाइन खींच लेना, फिर इसका वर्ग कर लेना, वर्ग स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 के 6 हासिल 3, 6 गुना कर लेना है सबके साथ, 6 गुना 12, 12 गुना 24, 24 में 3 जोड़ देना है 27, 24 3 27 हो जाएगा, 27 के साथ हासिल बच जाएगा 2, ठीक। अब देखिए 2 का स्क्वायर करना है, यानी 2 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग होगा 4, 4 2 6, 676 हो जाएगा इसका आंसर, 676। अब इस तरह आप देखिए 27 का, 27 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 3 लाइन खींच लेना है, 3 लाइन खींचने के बाद 7 का इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर यानी वर्ग करना है। तो 7 के स्क्वायर 49, 49 के 9 हासिल 4। अब देखिए इसको गुना कर लेना है सबके साथ, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 4 32, कौन 28 और 4 32, 32 के 2, 32 को 2 हासिल बच जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 3 7, 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा इसका आंसर। अब 28 के देखिए, 28 को स्क्वायर, 28 के स्क्वायर करेंगे तो पहले यहाँ पे 3 लाइन खींच लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ग कर लेना है, वर्ग। अब देखिए 88 64 के 4 हासिल 6, 64 के 4 हासिल 6 बजाय 8 गुना 16, 16 गुना 32, 32 में 6 जोड़ देंगे, 32 6 38, 38 के 8, 38 का 8 हासिल बच जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 3 7, 784 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 784। इसी तरह आप 29 के देखिए, 29 का, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 के 1 हासिल बच जाएगा 8, और फिर इसके बाद गुना कर लेना है, तो 9 गुना 18 गुना 36,
36 में अब 8 जोड़ देना है, जोड़ना है, ठीक। तो 36 8 44, 36 8 44 के 4 हासिल बच जाएगा 4, 4 2 के स्क्वायर होगा 4 4 4 8, 841 हो जाएगा, 841 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 30 का स्क्वायर। देखिए 30 का स्क्वायर दिया है तो तीन पहले दो जीरो लिख लेना है, ठीक। ट्रिक के माध्यम से आप लोग जान चुके हैं। तो दो दो जीरो लिख लेना, 9 9 एक, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा 900। तो देखिए यहाँ पे 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। दोस्तों आप लोग देखिए, आप दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट में यस लिखना ना भूले। आप लोग यस लिखिए और लाइक कर लीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इससे आगे कुछ और नया सवाल। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे वर्गमूल निकालने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो वीडियो पर पहली बार देखिए दोस्तों वर्गमूल समझेंगे बहुत ही आसान तरीका से निकालेंगे, इसको हल करेंगे। तो जैसे यहाँ दिया है 400 और अंडर रूट 484 का वर्गमूल क्या होने वाला है, बहुत ही आसान तरीका से निकालेंगे। देखिए 484 का इसका एलसीएम कर लेंगे यानी गुणनखंड कर लेंगे, निकल जाएगा इसका वर्गमूल। तो देखिए जिसके अंत में 2 4 6 8 0 रहे तो वो किस चीज से लग सकता है, तो वो 2 से लग सकता है, 2 और 5 से लग 2 से लग जाएगा, ठीक। तो देखिए इस 2 से ये लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 4 4 यानी 2 से लग जाएगा। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर देखिए यहाँ पे 2 है, 2 से लग जाएगा। तो 2 इकाई 2, फिर 2 दूना 4, 2 इकाई 2। और देखिए ये किससे लगेगा, 2 3 4 हो जाएगा, नहीं लगेगा, 2 11 11 से लग जाएगा। देखिए 11 से लगाएंगे, 11 का 11 एक इधर जाएगा, फिर ये 11 हो जाएगा, 11 का 11, फिर 11 से एक मरतबे में लग जाएगा, यानी यहाँ पे 2 गुने 2, यहाँ देखिए इसका 2 ले लेंगे एक, यहाँ पे इसमें से एक 2 ले लेंगे, इसमें से एक 11 ले लेंगे, एक 11 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 और गुने 11 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो 11 गुना 22 हो जाएगा, यानी इसका अंडर रूट 484 का वर्गमूल क्या होगा, तो 22 हो जाएगा, 22 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए यहाँ पे 784 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 784 का, तो 784 यहाँ लिख लेंगे पहले, 784 784 784 लिख के इसका गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 4 है तो इसलिए ये 2 से लग जाएगा। तो 2 2 तिया 6, एक इधर जाएगा, 2 नमा 18, फिर 2 दूना 4, यहाँ पे 2 है इसलिए 2 से लग जाएगा। तो 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, एक इधर चला जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी 2 नमा 18, 2 नमा 18, एक इधर जाएगा, 2 छक्के 12, फिर यहाँ पे देखिए 6 है, 2 से लग जाएगा, यहाँ पे 6 है। अब देखिए 2 से नहीं लगे, यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18, 2 नमा 18, एक इधर जाएगा 2 8, एक इधर जाएगा 2 8 16। अब फिर यहाँ पे लगाएंगे 2 से, तो देखिए यहाँ 2 2 चौके 8, एक इधर जाएगा 2 नमा 18, फिर यहाँ पे देखिए 7 7 7 49, फिर 7 से लगाएंगे, 7 7 7 इकाई 7, यानी इसमें से एक 2 ले लेंगे, फिर इसमें से एक 2 ले लेंगे, फिर इसमें से एक 7 ले लेंगे। अब यहाँ पे 2 गुने 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही अंडर रूट 784 का वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 7 4 4 7 28,
सात दूना 14, 14 दूना 28, यानी यहाँ पे हो जाएगा 28, यानी किसका अंडर रूट 784 का क्या हो जाएगा वर्गमूल 28 हो जाएगा। 28 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें से गुणनखंड करने के बाद एक एक जोड़ा यहाँ पे एक दो निकल का जाएगा, इधर से 2 इधर से 7 निकल का जाएगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो अंडर रूट 784 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यानी 28 हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, समझ में आ गया तो लाइक करें। अब देखिए कुछ और नया सवाल। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे घनमूल को सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से हल करना। चलिए यहाँ पे देखिए 4096 का घनमूल क्या होने वाला है, बहुत ही आसान तरीका से निकालेंगे इसका घनमूल। चलिए यहाँ पे 4096 का एलसीएम कर लेंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए जिसके अंत में 2 4 6 8 0 रहे तो उसमें हम क्या करते हैं, तो 2 से लगाते हैं। देखिए यहाँ पे 6 है तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 0 को 0 उतर जाएगा, 2 चौके 8, एक इधर जाएगा, 2 8 16, 2 8 16। फिर यहाँ पे देखिए 8 है तो 2 से लगाएंगे, तो 2 2 इकाई 2, 0 0, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10 और 2 इकाई 2, 2 दूना 4। फिर यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, एक इधर जाएगा, 2 पंचे 10, फिर इधर जाएगा 2 छके 12, 2 छके 12। फिर इसके आगे हल करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, एक इधर जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छके 12, एक इधर 2 छके 12, 2 चौके 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 32 दूना 64। फिर 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, एक इधर गया तो 2 छके 12, 16 दूना 32। ठीक यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 8 16। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 2 चौके 8। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2। चलिए यहाँ पे एक आ गया। अब यहाँ पे घनमूल है, वर्गमूल में दो दो अंक लेते थे। यहाँ पे घनमूल है तो यहाँ पे 3 अंक लेंगे, यहाँ पे 3 अंक लेंगे। चलिए यहाँ पे ये 3 में से 1 2 बाहर निकल आएगा। फिर ये 3 में से ये 3 2 में से 1 2 बाहर निकल आएगा। फिर यहाँ पे ये 3 में से ये 3 में से ये 3 में से 1 2 बाहर निकल के आ जाएगा। फिर ये 3 में से 1 2 बाहर निकल के आ जाएगा। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे। देखिए 2, फिर गुने में 2 लिख लेंगे, फिर गुना में 2 लिख लेंगे, फिर गुना में 2 लिख लेंगे 2। तो चलिए ये 4 2 को गुना कर लेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी इसका क्या हो जाएगा, यानी 4096 का घनमूल क्या होगा 16 हो जाएगा। इसका घनमूल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसी तरह इसको भी हल करते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो इसका आंसर घनमूल क्या होगा 16। अब चलिए इसको हल करते हैं, तो यहाँ वीडियो पर बने रहे, सेम इसी तरह करेंगे। चलिए अब यहाँ पे हो गया। अब कितना है 10 64 8, 10 64 8, इसका एलसीएम कर लेंगे। तो जिसके अंत में 2 4 6 8 0 रहे, यहाँ पर 8 है, 0 रहे, वो क्या चीज से लगेगा 2 से लग जाएगा। ठीक, उस 2 से लगने वाला है। तो देखिए 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6, फिर यहाँ पे 2 दूना 4, फिर 2 चौके 8। ठीक, अब यहाँ पे आप आगे हल करेंगे, तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2 दूना 4, एक इधर जाएगा, 2 छके 12, फिर एक इधर जाएगा, 2 छके 12, फिर 2 दूना 4। ठीक, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2,
दो तिहाई छः, दो तिहाई छः, दो इकाई दो। अब यहाँ पे क्या चीज से लगने वाला है? दो से तो लगने वाला नहीं है, एक 11 है, एक 11 से देखते हैं लगा के। 11 इकाई 11, 11 इकाई 11, दो इधर चल जाएगा 23 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22, फिर यहाँ पे एक बचा, एक इधर चला जाएगा 11, 11 इकाई 11। फिर यहाँ पे 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है, 11 इकाई 11। फिर यहाँ पे आगे हल करेंगे तो 11 को एक मरतबे में एक आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये तीनों में से, ये तीनों दो में से, ये यहाँ पे ये तीन में, ये तीन दो में से एक दो बाहर आ जाएगा। फिर ये तीन 11 में से एक 11 बाहर आ जाएगा, यानी 2 गुने 11, 11 बराबर में क्या आएगा? 11 दूना 22 आ जाएगा। 11 दूना 22 यानी 10,648 का घनमूल क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करें। अब देखिए कुछ और नए सवाल। देखिए दोस्तों, अब घातांक देखेंगे बहुत ही आसान तरीका से, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए इसको आप निकालेंगे, हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है 16 का 3/4 दिया है। तो इसको निकालेंगे, यानी इस नीचे में हर यानी हर में 4 है, तो इसको 4 यानी 2 का अगर हम यहाँ पे 2 के 2, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 2 को अगर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, 2 के स्क्वायर 2 के पावर में 4 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो यहाँ पे हम 3/4 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ 2 का पावर में 4 है और इधर 3/4 है। तो यहाँ पे अब आगे हल करेंगे, क्या इसको हम इसे लिख सकते हैं? 2 के 4 को बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 4। अब यहाँ पे गुना कर सकते हैं, गुना में 3/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर में 3 आ जाएगा, 2 के पावर में 3 आ जाएगा, यानी 2 का घात क्या हो जाएगा? यानी 2 को कितना बार लिखा गया है? 3 बार। 1 2 3, 3 बार लिख लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका आंसर हो जाएगा 8। इसका आंसर हो जाएगा 8। इसका घातांक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी तरह अब इसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए इसको हल करेंगे, यानी क्वेश्चन में दिया है 8 का पावर में 2/3 दिया है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो क्या 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या 2 का पावर हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 2/3 है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो 2 को यहाँ पे 3 बाहर निकल जाएगा, 3 यहाँ 3 गुना में यहाँ क्या हो जाएगा? 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4। इसका घातांक हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह इसको अब देखते हैं बहुत ही आसान तरीका से, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे, चलिए इसको समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब यहाँ पे इसको समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में 4 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 6, यानी पावर में जितना है उतना बार मल्टीप्लाई किया गया है वो अंक को। देखिए 4 गुने 5 में, यानी 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया। प्लस में फिर यहाँ पे 2 को 6 बार गुना किया गया है, 1 2 3 4 5 6, 1 3 और 3 6 हो जाएगा। अब इसको गुना करके ऐड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 को 6 बार करेंगे
तो 64 को 6 में मल्टीप्लाई करें तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 6 6 36 2 38 यानी 348 हो जाएगा। 348 को फिर यहाँ पे कितना बेर 4 बेर गुना करना है। 4 बेर तो 4 बेर कर लेते हैं गुना। ठीक 4 चौक 16 हासिल 1 8 8 चौक 32 33 33 के 3 हासिल 3 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 3 15 यानी यहाँ पर हो जाएगा 15 36 इसका इस और गुना करने के बाद 15 36 आ जाएगा 15 36 और यहाँ प्लस में 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 चौके 64 64 दूना 128 64 दूना 128 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा 6 दूना 12 128 हो जाएगा 64 दूना 128 64 दूना 128। अब ये दोनों को जोड़ लेना है तो 8 और 6 8 6 14 तो 4 हासिल बच जाएगा 1 2 1 3 3 2 5 2 1 3 3 3 6 और 1 और 5 6 और 1 यहाँ पे हो जाएगा इसका घातांक क्या हो जाएगा यानी 16,1664 यानी 1664 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो चलिए अब ये अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। इसमें दिया है देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 3 का पावर देखिए यहाँ पे 3 का पावर 3 क्वेश्चन में दिया है 3 का पावर 3 गुना में फिर 3 का पावर 6 3 के पावर 6। देखिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज गौर करने वाला बात है जब गुना में रहेगा तो ऊपर में जो घात होता है वो आपस में जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3 के घातांक में 3 और प्लस में 6 लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 के घातांक क्या हो जाए 6 3 9 अब ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं ये सवाल। चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन में क्या तो 4/5 के पावर में 5 और गुना में 4/5 इसका घातांक क्या है पावर में 8 दिया है। चलिए इसको हल करते हैं तो 4 और 4 यहाँ पे आपस में जुड़ जाएगा यानी क्योंकि गुना में है इसलिए ये एक जगह हो जाएगा। अब 5 ये जुड़ जाएगा 8 5 8 यहाँ पे 4/5 के पावर में हो जाएगा आपस 13 13 इसका आंसर हो जाएगा। इसका घातांक ये हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करें। अब देखिए कुछ और नए सवाल की ओर। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे दशमलव का जोड़ और घटाव निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और सवाल को हल करते और सीखते चलिएगा। चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। जैसे 4 2.662 प्लस 3.672 इसको हल करेंगे। जैसे यहाँ पे 6 है 6 चलिए यहाँ पे है ना 4.2.662 अब जोड़ करना है 3 यानी दशमलव के नीचे दशमलव देना है 3 है इस साइड 3 दे देंगे 672 दे देंगे। अब यहाँ पे जोड़ करना है तो जोड़ेंगे चलिए इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा 6 7 13 हो जाएगा 13 का लिखेंगे 3 हासिल बच जाएगा 1 6 दूना 12 तो 13 13 का 3 हासिल बच जाएगा 1 1 और 2 3 3 3 6 हो जाएगा और 4 के 4 हो जाएगा। अब बात करें दशमलव कहाँ पे दे तो 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव दे देना है यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब ये देखिए यहाँ पे देखिए 542.621 को जोड़ना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेना है
9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ इधर दिया है 6 2 4। अब इसको जोड़ करना है, जोड़ लेंगे। देखिए 1 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 5, 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 6 12 को 2 हासिल बच जाएगा 1, 1 और 1 और 2 3, 3 और 9 हो जाएगा 12, 12 के 2 हासिल बच जाएगा 1, 6 4 10 1 11, 11 के 1 हासिल बच जाएगा, फिर 1 5 1 6। अब यहाँ पे दशमलव देना है तो कहाँ पे देंगे, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसी तरह घटाव को भी हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे घटाव है, तो देखिए यहाँ पे 2 4 6 दशमलव 2 2 है। अब यहाँ दशमलव आप घटाना है, दशमलव के नीचे दशमलव दे देंगे, इधर 2 और 3 है, इधर यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे घटाना है तो इसको आंसर आप करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। देखिए 2 में से यहाँ पे 3 नहीं घटने वाला है तो बगल से पंचा लेगा, तो एक इधर से लेगा तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा। अब 1 में से ये 2 नहीं घटेगा तो बगल से पंचा लेगा तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 घटेगा तो 9 बचेगा। एक इधर चल गया था तो ये 5 बचा, 5 में से 4 घट गया तो 1 हुआ। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है तो 4, फिर यहाँ पे 2 है तो 2। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव देना है, तो 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दिया है 6 7 दशमलव 4 2 1 को घटाना है, यानी दशमलव के नीचे दशमलव देना है, 1 और 2 इधर है, इधर 6 है। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 मान लीजिए, तो 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही रहेगा, 2 में से यहाँ पे 2 घट गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 में से यहाँ पे 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3, अब फिर यहाँ पे 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, 6 का 6 रह जाएगा। अब देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करें। अब चलिए एक और नए सवाल की ओर। देखिए दोस्तों अब गुणनखंड करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से, तो चलिए इसको हल करना सीख लेंगे। और यहाँ पे देखिए 120 का गुणनखंड करेंगे। देखिए जिसके अंत में 2 4 6 8 और 0 रहे वो किस किस से लग सकता है, तो देखिए यहाँ पे ये 2 से लग जाएगा, ये 2 से गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ 0 है तो 0 2 से लगा लेंगे, 2 6 के 12, यहाँ पे 0 0 उतर जाएगा, 2 तिहाई 6 0 0 उतर जाएगा, 2 इकाई 2, 2 5 6 10 15 30 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से लग जाएगा, 3 5 15, फिर यहाँ पे 5 से लग जाएगा, 5 इकाई 5। अब इसका एलसीएम कर लेंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने में फिर 3 गुने में 5। तो देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 5 120, 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। गुणनखंड कितना हो जाएगा इसका, 120। चलिए 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 या 60 दूना 120, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसी तरह इसको भी हल कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ देखिए 2 से लगाएंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 3 6 एक इधर चल गया तो 2 2 9 18, 2 9 18, फिर यहाँ पे 13 से लगा, या फिर 3 से लगा लीजिए, 3 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, फिर 13 से लग जाएगा, 13 इकाई 13। अब इसका एलसीएम कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 156 का एलसीएम हो जाएगा, यानी 156 का 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 यानी 13 या 39, 39 दूना 39 को 2 बार पढ़ेंगे तो 39 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 78, 78 दूना 178 दूना हो जाएगा 156, यानी 156 इसका एल आ जाएगा, गुणनखंड इसका 156 हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करें। अब देखिए
इसका आंसर यानी 140 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में गुणनखंड करके आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हैं, तो लाइक करें और इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि नई नई जानकारी इसी तरह मिलते रहेगी। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।